तो क्या इस बार भी दिवाली पर यूं ही पटाखे छोड़े जाएंगे या उन पर बैन रहेगा? क्या ग्रीन क्रैकर्स वाकई हमें वायु प्रदूषण से बचा लेंगे? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा में हैं, खासकर भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर चर्चा होती है हेल्थ, साइंस और क्लाइमेट चेंज की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर बैन जारी रहेगा, लेकिन साथ ही प्रमाणित निर्माताओं यानी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स को ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखों के उत्पादन की इजाजत दी गई है। दिल्ली में पहले से ही पटाखों पर पूरी तरह से स्थायी प्रतिबंध लागू है, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो या पारंपरिक। कोर्ट ने कहा है कि सर्टिफाइड निर्माता कंपनियां पटाखे बना तो सकती हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली एनसीआर में बेचा नहीं जा सकेगा। लेकिन एससी के इस फैसले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि जब इन्हें दिल्ली एनसीआर में जलाना ही नहीं है, तो इन्हें बनाने की यहां इजाजत क्यों दी जाए? और क्या ये जहां जलाए जाएंगे वहां के लोगों की जान की कीमत कम है? क्योंकि अगर उत्तर भारत को ही लें या यहीं की बात करें, तो भी यहां कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं उत्तर भारत में जहां प्रदूषण का स्तर करीब करीब दिल्ली एनसीआर जैसा ही रहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये ग्रीन क्रैकर्स वाकई पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है या फिर ये सिर्फ एक मन बहलावा या धोखा है? सीएसआईआर और नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं इन्हें कम प्रदूषण फैलाने वाला बताती हैं। इनका दावा है कि ये ग्रीन पटाखे छोटे होते हैं और इनमें राख नहीं होती, कच्चे माल का इस्तेमाल इनमें कम किया जाता है और ये PM 2.5, नॉक्स और SO2 यानी जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं उनको 30 से 40% तक कम करते हैं ये पटाखे। यहां कहानी में एक ट्विस्ट है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पार्टिकुलेट मैटर में जहां PM10 कणों को हमारे शरीर का रक्षा कवच फेफड़ों में जाने से रोक सकता है, वहीं PM 2.5 जो कण हैं उनका व्यास मानव शरीर के बाल के व्यास से 30 गुना कम होता है और आसानी से ये फेफड़ों में PM 2.5 आसानी से फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। अब कहानी का ट्विस्ट यह है कि ग्रीन क्रैकर्स, जी हां, वही ग्रीन क्रैकर्स जिन्हें आपके लिए अपेक्षाकृत सेफ बताया जा रहा है, जब ये जलते हैं तो PM 2.5 से कई गुना महीन अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट पैदा करते हैं। इन अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स का आपके खून में पहुंचना PM 2.5 के मुकाबले बहुत आसान होता है। कैसे? तो सुनिए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU की 2022 की एक स्टडी में कहा गया है और कुछ अन्य रिपोर्ट्स में भी यह बात कही गई है कि ग्रीन क्रैकर्स के सेफ होने के दावे जो हैं वो सही नहीं है, यानी उन पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तथाकथित ग्रीन क्रैकर्स असल में अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स UFP का उच्च सांद्रण यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन पैदा करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अल्ट्राफाइन कण PM 2.5 और PM10 से भी छोटे होते हैं, सीधे हमारे फेफड़ों से होते हुए हमारे खून में जा सकते हैं और कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। यानी प्रदूषण की मात्रा भले ही कुछ कम होती हो इन ग्रीन क्रैकर्स से, लेकिन उसका खतरा यानी हेल्थ से जुड़े रिस्क और अधिक बढ़ रहे हैं। यह बात एक्सपर्ट्स बताते हैं, लेकिन हमारे समाज में ही बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं आती। जितनी गाली एक्सपर्ट्स को नहीं पड़ती, उससे अधिक मेरी टाइमलाइन पर हर साल इस मौसम में लिखी जाती है, क्योंकि मैं इस तरह की बातें कहता हूं कि प्रदूषण कम कीजिए, पटाखे मत जलाइए। वैसे ये बताना मेरा काम नहीं है, न ही इस वीडियो का स्कोप है, लेकिन त्योहारों को मनाने के लिए
उस धुएं या शोर शराबे की क्या जरूरत जब आप मौज मस्ती बिना अपने और अपने बच्चों के फेफड़ों में धुआं भरे कर सकते हो। So my son is going to turn 18 now, and since he was 2 years old, I've been fighting this cause, and since a lot of years with the Warrior Moms, he had a issue with breathing, and especially during Diwali time. So this issue is very close to my heart, and and we've never celebrated Diwali in Delhi because because of the pollution. हम यहाँ रुक ही नहीं सके, तो उसको ये पता ही नहीं है कि दिवाली अपने घर में अपने बड़े लोगों के संग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बिकॉज ना वो अपना फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल खेल पाया सर्दियों में, और कितनी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं और अभी भी, बट आई डोंट थिंक हम लोग इसके बारे में कुछ कर पा रहे हैं। वॉरियर मॉम संस्था की संगीता चौहान जो बात कह रही हैं वो एक मां की नहीं बल्कि देश के सभी पेरेंट्स के दिल की बात है। वो समर्थ हैं तो अपने परिवार के साथ दिवाली में कहीं बाहर जा सकती हैं, लेकिन उन सब लोगों का क्या जो रोटी और दवाई दोनों के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं। एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट और थिंक टैंक इन्वायरो कैटलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया कहते हैं कि बीते सालों में भी पटाखों पर बैन का कड़ाई से पालन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो पाया है। अगर प्रोडक्शन होगा तो पटाखों का बाजार में लीक होना, लीकेज इनटू लोकल मार्केट लगभग तय है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पटाखों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। पिछले लगभग 10 साल से तो हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है और दिवाली पास में आने लगती है तो पटाखों के ऊपर एक बहस छिड़ती है, और वो बहस कई बार सिर्फ फूड के सेल और बस्टिंग को बंद करने तक आकर रुक जाती है। बहुत बार हमने पिछले सालों में देखा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक दिया गया है, और ऐसे में चाहे वो हम उसकी सेल और मैन्युफैक्चरिंग और ब्रस्टिंग पर बैन भी लगा देते हैं, फिर भी हम एक बात कंसिस्टेंटली देखते आए हैं पिछले कई सालों में कि जो पटाखे जलना है वो बंद नहीं हुआ है। थोड़ी कमी आई है उसकी, जब टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट की गई तो उस टाइम पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस टाइम के बियॉन्ड भी होते हैं। तो एक बात सिद्ध है कि जो पटाखे हैं, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो चाहे वो नॉर्मल क्रैकर्स हो, वो मार्केट में इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं और उनको बजाया जा रहा है। तो ये बैन को कभी भी अब तक सख्ती से पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में अगर आपका सेल एंड बस्टिंग पर बैन है तो उसी इलाके में मैन्युफैक्चरिंग अगर आप अलाउ कर देते हो तो वो लोकल मार्केट में पेनिट्रेशन उसका होगा ही होगा, होता ही है। तो ऐसे में आज के समय जब हम मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ कर रहे हैं और सेल और बस्टिंग पर एक बैन लगाया हुआ है, तो उसका पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अथॉरिटी। राइट। तो मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि 2 प्रमुख संस्थाओं द्वारा सर्टिफाइड ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये कोर्ट ने जिनको इजाज़त दी है, तो क्या ये जो विज्ञान है ग्रीन क्रैकर बनाने का, इससे सारे लोग सहमत होते हैं? आप लोग सहमत हैं या आप लोगों के कुछ रिजर्वेशंस भी हैं? देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी सिर्फ वो फायर क्रैकर्स तक सीमित नहीं है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर किसी चीज़ को जलाया जाता है, किसी चीज़ तरीके का कंबस्शन हो रहा है, उससे पोल्यूशन तो निकलता ही है। और जो नीरी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब ये कहता है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं, हम सर्टिफाई कर रहे हैं, तो उनका भी कहना ये नहीं है कि पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनसे। उनका कहना ये है कि उनसे निकलने वाला प्रदूषण, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं ग्रीन क्रैकर, उनसे लगभग 30 से 40% कम PM2 पोल्यूट करते हैं, लेकिन 60% तो फिर भी हो रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी जब हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में हम होते हैं, जब मेट्रोलॉजी हमारे साथ नहीं होती है, त्यौहार का मतलब क्या होता है? त्यौहार का मतलब होता है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से खाना खाना। जो बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर है वो पता नहीं कब हमारे कल्चर में आया, और उससे अगर आज के समय हम उस हेल्थ इमरजेंसी को जिसमें हम नॉर्मली भी जी रहे होते हैं उसको और ज़्यादा सीवियर कर देते हैं, तो वो समझने वाली बात नहीं है। और हम एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जब हम वायु प्रदूषण को समझने की बात करते हैं, उसको कम करने की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर हमें प्रदूषण का समाधान निकालना है तो उसको 20% 30% ऐसी एक्टिविटी जो एक एक्सट्रीम पोल्यूशन सिचुएशन बना देता है, वो 20% 30% कम करने से नहीं होगा। उसको हमें बिल्कुल हटाना पड़ेगा।
पिछले दिनों देश के कई प्रमुख अखबारों ने हरित पटाखों से जुड़ी इस खबर को कवर किया। मीडिया में हम पटाखों के स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाले प्रभाव है उसे लेकर चर्चा करते रहते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के शोध, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है, को करने वाली टीम के प्रमुख राजीव कुमार मिश्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की है। उस रिपोर्ट का लिंक मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं। मिश्रा कहते हैं कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का व्यास नैनोमीटर्स में मापा जाता है और ये PM 2.5 और PM 10 के मुकाबले कहीं अधिक महीन होते हैं। 1 माइक्रोन 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है, जिसे हम PM1 कहते हैं। ये अति हानिकारक होते हैं क्योंकि ये फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और इनमें कोशिकाओं को, हमारी सेल्स को भेदने की क्षमता होती है और ये हमारी रक्त नलिकाओं यानी ब्लड स्ट्रीम्स में प्रवेश कर जाते हैं। You know, it's very unfortunate कि जो हमारा बर्थ राइट है, क्लीन एयर, जो हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का बर्थ राइट है, उसके लिए वी हैव टू बेग द लॉ मेकर्स, एंड व्हाट दे आर ओनली डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मेक दिस इंडस्ट्री पीपल हैप्पी। दैट्स ऑल दे आर डूइंग, बिकॉज हम जितना मर्जी प्रेशर बना लें, लेकिन अगर एक पॉलिसी मेकर ही जहाँ पे गलती कर रहे हैं तो हम जितनी मर्जी आवाज़ उठा लें, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अलाउड है, so the supply chain is alive and we know black market is very strong. वो मार्केट में कहीं ना कहीं से जाएंगे और इलीगल वे से जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं है, तो पोल्यूशन इसीलिए दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब हम रेड क्रैकर्स पे ही वी कुड नॉट कंट्रोल दैम, तो ये तो हम बहुत ही ज़्यादा मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट अ बैंडेड सोल्यूशन। उत्तर भारत की फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की करीब 50 कंपनियां दिल्ली NCR में पटाखे बनाती हैं। एसोसिएशन के प्रमुख राजीव कुमार जैन का कहना है कि पटाखों को बनाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की जीविका पर असर डालती है। कोर्ट के इस फैसले से हम खुश हैं और अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पटाखे साल भर नहीं जलाए जाते और ना ही बेचे जाते हैं, जबकि इनके स्वास्थ्य पर जो कुप्रभाव हैं उनको लेकर दशकों से चर्चा हो रही है। तो अब तक सरकार और इंडस्ट्री ने किसी और क्षेत्र में इन लोगों को एम्प्लॉय करने की बात क्यों नहीं सोची? तो ये लोगों की जीविका का सवाल उठता है, वो बहुत ही वाजिब सवाल है कि अगर इसमें 50 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं और उनको उनकी जीविका चली जाएगी उन लोगों की। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक, ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगभग 2015 से और डेफिनेटली 2017 से तो बैन लगता आया है फायर क्रैकर जलाने पर दिल्ली में, और दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली NCR में भी, और 2020 से कंप्लीट बैन है। 2020 से कंप्लीट बैन है। तो आप, और दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पटाखे पूरे साल भर नहीं जलाए जाते और बनाए जाते हैं, ये कुछ ही समय बनाए जाते हैं और कुछ ही समय जलाए जाते हैं। तो ये लेकिन फिर भी 3-4 बार ऐसे दिन आते जरूर हैं। इसके बाद छठ का त्योहार आ जाएगा, जलाए जाते हैं। हाँ, तो ऐसे फिर दशहरे में भी लोग करते ही हैं, दिवाली, दशहरा, छठ हो गया, फिर और भी बीच में। लेकिन इसको जीविका से जब हम जोड़ते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग पर वापस से आ जाते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग भी बोले तो पूरे साल भर नहीं होती, वो कुछ ही दिन होती है। तो ऐसे में अगर आपको पिछले 8-10 साल से रेगुलेटर्स, कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन आपको बार बार कह रहा है कि पटाखे जलाना हानिकारक है, दिल्ली NCR में नहीं जलाए जाएंगे, हेल्थ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बनाने चाहिए, हेल्थ कॉस्ट ज़्यादा है, तो शायद ये 2017 से लेकर के अब तक का लगभग 8 साल का समय काफ़ी होता है एक सेक्टर को ये इंडिकेशन देना कि आप भविष्य में आपके सेक्टर के लिए इस जगह पर बनाना और जलाने का काम तो नहीं एक होगा। जस्ट ट्रांजिशन ढूंढ आप लीजिए। शिफ्ट हो जाइए, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाइए, और सरकार भी उनको मदद करे कि आप यहाँ से शिफ्ट होना तो दूसरी किस जगह इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, इस इलाके से बाहर चले जाइए अगर आपको इसी इंडस्ट्री में रहना। तो वो काफ़ी लंबा और टाइम ऐसा नहीं है था। जैसा आपने खुद कहा कि पटाखे बनाने वाला साल भर पटाखे ही बना रहा है, वो दूसरे वो कुछ रोजगार और भी काम कर रहे होते हैं। वो सिर्फ पटाखे बनाने के टाइम पर इन कुछ हफ्तों के लिए वो पटाखे बनाने के व्यवसाय में आते हैं। देखिए, त्योहार, खासकर दिवाली, ये रोशनी का त्योहार है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलने जुलने का और खुशी बांटने का ये मौका होता है। क्या ये सही है कि हम इस खुशी को अपने फेफड़ों में धुआं भरकर मनाएं? क्या ये उचित नहीं है कि हमारे घर के बुजुर्गों को, जिनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं, या हमारे बच्चों को,
जिनके कान बहुत संवेदनशील हैं, उन्हें इस शोर और धुएं की कीमत चुकानी पड़े? पटाखों से निकलने वाले जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हैं सिर्फ एक रात का प्रदूषण नहीं है। मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान ऐसा है कि यह जहर कई दिनों तक हवा में लटका रहता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हमारी परंपराएं हमें जीवन और खुशियां देती हैं, न कि बीमारियां। तो त्योहार मनाइए और खूब मनाइए, दीप जलाइए, मिठाइयां बांटिए, अपने घरों को सजाइए, लेकिन आवाज और धुआं पैदा करके नहीं, बल्कि प्यार और रोशनी फैलाकर। याद रखिए, हमारे बच्चों को विरासत में एक साफ आसमान चाहिए, ना कि धुएं से भरी हुई हवा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता हो कि हमने एक जरूरी मुद्दे पर बात की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये जागरूकता सब ओर पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें, ताकि आप इको एंड एनर्जी टॉक के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे काम को सपोर्ट करना है तो सुपर थैंक्स के ऑप्शन से आप हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और जरूरी विषय पर बने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने आसपास की हवा को साफ रखें। नमस्कार।